गेट लगाओ, गेट भी लगा तो क्या है इसमें। जय हिंद। एग्जाम चर्चा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज सेट स्पीडी ब्रह्मस्त्र से सेट है 253 से सेट 258, 253 से सेट 258। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हाँ, नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लोग बोलिएगा। माटी की मूरत, माटी की मूरत। हाँ। माटी की मूरत पुस्तक का लेखक कौन है बताइए। पूजा सेकेंड। हाँ हाँ, माटी की मूरत पुस्तक का लेखक है शिव पूजन सहाय। माटी की मूरत पुस्तक का लेखक है शिव पूजन सहाय। माटी की मूरत पुस्तक का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, माटी की मूरत शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्टनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक। सेल्टनिक वर्सेज, सेल्टनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी। सलमान सेल्टनिक वर्सेज, सेल्टनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी। सेल्टनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी। सेल्टनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है आप लोग से है, बताइएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? बेंगलोर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। बताइए वृंदावन जो उद्यान है, वृंदावन उद्यान कहाँ है? वृंदावन उद्यान कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन जाएंगे कर्नाटक के मैसूर। वृंदावन कहाँ जाएंगे? कर्नाटक के मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि यहाँ नींव डाला है, कौन है? मोहम्मद गोरी। भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम मोहम्मद गोरी थे, जो भारत पे साम्राज्य को स्थापित किया। और ये ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक। और भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब का, भारत पे आक्रमण करने वाले जो साम्राज्य स्थापित किया वो तो मोहम्मद गोरी हुआ, लेकिन भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उमर खलीफा। उमर खलीफा 1636 ईस्वी में किया था उमर खलीफा। ठीक। उसके बाद 711 में उमर अब्दुल्ला, ठीक ना, हज्जाम ने भेजा था 711 में। और बोल देगा सफल आक्रमणकारी प्रथम मुस्लिम, ध्यान से बोलने दीजिए, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि सफल हुआ है वो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक ना। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आ रहे हैं और इसके आगे हम चलते हैं। पहले वह मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में साम्राज्य स्थापित किया वो होगा मोहम्मद गोरी। सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो कि सबसे पहले जजिया कर को लगाया था। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था उस समय भारत में किसका शासन था? दाहिर था। किसका शासन था? दाहिर का। ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहे तब आ गया तो अपना देगा। हाँ, अपना जवाब देगा। बताइएगा मुगल गार्डन, ठीक ना, कहाँ अवस्थित है? मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? हाँ, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में, वही राष्ट्रपति भवन। दिल्ली के मुगल गार्डन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है।
और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? लुटियंस ने। किसने तैयार किया था? लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था लुटियंस ने। इसीलिए पत्रकार कहते हैं दिल्ली लुटियंस। लुटियंस दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने कब किया था? डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने कब किया था? 1714 ईस्वी। राइट आंसर हुआ 1714 ईस्वी। ठीक ना? जवाब दीजिएगा आप लोग। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? श्यामकृष्ण गोखले। आगे आप बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष था और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मेग्ना कार्टा पे जो हस्ताक्षर किया था वो किस अंग्रेज ब्रिटिश राजा ने किया था? जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय। हाँ, 1200। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड का राजा था जॉन द्वितीय। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। RH फैक्टर। RH फैक्टर, रक्त के RH फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। कब किया था? 1940। और बताइएगा लैंड स्टीनर की उसके साथ और कोई था? बताइएगा। लैंड स्टीनर। RH बताओ। तथा विनर। RH फैक्टर का लैंड स्टीनर और विनर 1940 में। ठीक, बताइएगा रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? 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 संवेद संरक्षण के सिद्धांत। एकदम राइट आंसर है, संवेद संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेद संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक। किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम है कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम है कुनिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? हम लोग का नया 20 अगस्त 1944। 20 अगस्त 1944। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। अब बताइएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण, यही जो रोज बोल दे। अरे रुको, पुनर्जागरण का पिता जो तरीके राजा राम मोहन रॉय। हाँ, राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में मिरातुर अखबार और 1821 में संवाद कुमुदनी और 1822 में मिरातुर अखबार की रचना किया था। 1821 में संवाद कुमुदनी और 1822 में मिरातुर अखबार की रचना किया था। कौन? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा, नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचुरल सिलेक्शन, हाँ बोलिए।
डार्विन में। किसने दिया है? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। आगे, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक ना। शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। बताइएगा सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? सबसे जटिल, हाँ, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। बताइएगा पेय की आयु की गणना कैसे करते हैं? पेय की आयु की गणना कैसे करते हैं? बताइए, बोलो जल्दी से। लेट, इस सब क्वेश्चन में लेट नहीं कीजिए। हाँ, वलय को गिन कर, वलय को गिन कर पेय की आयु की गणना करते हैं वलय को गिन कर। बताइए वैट जो है ना, जिसको कहते हैं मूल वर्धित कर, को किसने लागू किया था? उसका पूर्णता का कौन था? उसका आविष्कारक कौन था? वैट का। वैट किसने दिया है? वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैट को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। बोलिए। लुनसेर। नहीं, मोरिस लारे। वैट को मोरिस लारे, हाँ, फ्रांसीसी है। वैट है मोरिस लारे। वैट को किसने दिया है? मोरिस लारे ने। वैट को किसने दिया है? मोरिस लारे ने। वैट को दिया है किसने? मोरिस लारे ने। बताइएगा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। 20 अगस्त। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त। आगे बताइएगा विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तट की पठार नहीं, जल्दी से तेज से। पानी विश्व, पामीर का पठार हो गया ना? अब हो गया, हम ही से बुला गया तो। चलो आप लोग बताइए जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सीज फायर्ड। हाँ, सीज फायर। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा को कहते हैं सीज फायर। आप लोग अगर जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा के बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शायद लुसेंट में कुछ दिया है। आप लोग बताइएगा श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? 1948 और वहाँ गणतंत्र 1972। हाँ, श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, गणतंत्र हुआ 1972 में। आज़ाद कब हुआ? 1948 में। गणतंत्र कब हुआ? 1972 में। आज़ाद हुआ 48 में, गणतंत्र हुआ 72 में। आज़ाद हुआ 48 में, गणतंत्र हुआ 72 में। ठीक ना। आप लोग बताइए पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मान्यता कब दिया? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? 1974, 1974 में। और युद्ध हुआ था कब? 1971 में, लेकिन मान्यता दिया 3 साल बाद 1974 में। बताइएगा कॉफ़ी का प्रमुख घटक क्या है? कॉफ़ी में का प्रमुख घटक क्या है? कैफीन। कॉफ़ी का प्रमुख घटक क्या है? कैफीन। कॉफ़ी का प्रमुख घटक क्या है? कैफीन। बताइएगा कांचीपुरम किस राज्य में है? आप बताइए। तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। बताइएगा कपाट का हेडक्वार्टर कहाँ है? कपाट दिल्ली। कपाट का हेडक्वार्टर है दिल्ली। कपाट का हेडक्वार्टर है दिल्ली। बताइए बौद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह, बौद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह कहाँ? सूत पिटक में संग्रह है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह क्या है? सूत पिटक। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है उसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। आगे क्वेश्चन है। चलो हम देखिए आगे, आज हम डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। चलिए बताइएगा आप लोग, सही रहे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया?
मेरा था वैशाली। नंबर दे दो। वैशाली। शिशुनाग में अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। शिशुनाग की राजधानी वैशाली। शिशुनाग की राजधानी वैशाली। शिशुनाग की राजधानी वैशाली। अवंती की राजधानी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की उज्जैन। बताइएगा। कलिंग, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन है? कलिंग का महान शासक खारवेल। खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। बताइएगा। ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किससे दिया जाता है? अशोक का जो अभिलेख था वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, उसको पढ़ने का श्रेय किससे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेप। इसको कब? 1837 में। 1837 ना, 1837 में। बताइएगा। मंदिरों के निर्माण की उत्तरी शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? उत्तरी शैली को। हाँ, मंदिर निर्माण के उत्तर भारत की में जो शैली होता है मंदिर निर्माण को, उसे क्या कहते हैं? जानते हैं तो टाइम लीजिए, नहीं तो टाइम मत लीजिए प्लीज। नागर शैली। नागर। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और बीच में मध्य भारत में बेसर। मध्य भारत में बेसर। बताइएगा। महाबलीपुरम के एकाशत रथ मंदिर, महाबलीपुरम के एकाशत रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हाँ, यशोवर्मन प्रथम। आगे आप लोग बताइए। पूरी ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के एकाशत रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। बताइए। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ है? गंगों की प्रथम राजधानी वैशाली है। आगे। गलती हो गया, याद आ गया। कोलार। हम पूछे क्या है? जितना पूछे उतने जवाब देना है। गंगों की प्रथम राजधानी कोरल। गंगों की प्रथम राजधानी कोरल। गंगों की प्रथम राजधानी कोरल। बताइएगा। तट मंदिर को पल्लव शासक, तट मंदिर का निर्माण किसने किया था? तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। हाँ, तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक। राजस्व में सुधार। सबसे पहले राजस्व में सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन। राजस्व सुधार सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े दागने की प्रथा बोले अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना। सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली बोले अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को नगद वेतन बोले अलाउद्दीन खिलजी। बोलिए। पारसी जो पर्व है नवरोज, पारसी का जो पर्व है नवरोज को किसने मनाना शुरू किया था? नवरोज को अकबर ने। अभी तो आप ही ना बोले तो। अच्छा ठीक है, बोलिए। बलबन। बलवन ने नवरोज को स्टार्ट किया था। भारत ने बलवन ने नवरोज को स्टार्ट किया था। बलवन ने नवरोज को स्टार्ट किया था। बलवन ने। बताइए। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहर, जलाशय, झील, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले। लेकिन सर्वाधिक जो नहर का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। और दासों के लिए बंधगन का व्यवस्था का स्टार्ट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। दास के लिए सबसे ज़्यादा दास जो था फिरोज शाह तुगलक के पास था। दीवान ए बंधगन जिसे कहते हैं। और कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। कृषि विभाग MBT। ठीक ना। चलिए। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? सिख धर्म का संस्थापक? सिख धर्म का गुरु नानक। गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। बहुत बार क्वेश्चन आया है। बताइए। बुलंद दरवाजा का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा,
अकबर ने किस विजय पर करवाया था? गुजरात के गुजरात गुजरात हाँ, बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय पे करवाया था और ईस्वी है 1572। अब फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब स्टार्ट किया था? दीन ए 1582। दीन ए इलाही धर्म 1582 अकबर ने, और इलाही संवत 1583। कल भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। दास प्रथा को अकबर ने कब बंद किया था? 1564। दास प्रथा को 1564। बताइए, नहीं सर, वही 1562 है, वही तो हम सोच रहे हैं। हाँ, जजिया का हम 62 ही बोलने वाले थे, अब बोल दिए 64, तो हमको लगता कहीं हम ही तो स्लिप नहीं कर रहे हैं। दास प्रथा 62 और क्या जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। हम सोच रहे हैं बैठ के, चलो अब आगे हम देख लेते हैं। बताओ, अमृतसर शहर बसाने के लिए अकबर ने जमीन दान किसे दिया था? दीन इलाही वाला का जवाब किसने दिया था? वो दिया, हाँ हम देंगे। ये रामदास को। रामदास। अकबर ने रामदास को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दिया था। बताइएगा, तंबाकू की खेती भारत में किस मुगल शासक ने स्टार्ट किया था? अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। तंबाकू की खेती अकबर ने। किस मुगल शासक ने राजकीय धर्म इस्लाम को खत्म किया था? राजकीय धर्म इस्लाम को खत्म किया था। अकबर ने राजकीय धर्म इस्लाम को राजकीय धर्म मानने से इनकार किया था। इसके लिए अपना धर्म चलाया था, इलाही संवत। बताइए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन है? अकबर का टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। वह मुगल शासक का नाम बताइए जो 2 बार, अरे बाद में फिर मैनेज कर देना ना, अगर नंबर दे दिया बाद में मैनेज कर देना, ठीक ना। वह मुगल शासक का नाम बताइए जो 2 बार गद्दी पर बैठा। हुमायूं। एक में शुरू में बैठा, फिर 55 में बैठा, 1555। बताइएगा, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण पास सवाई राजा जैसे। हाँ, सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण 4 जगह ने करवाया था, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और आगरा। आगरा नहीं, मथुरा है, मथुरा, ठीक ना। आगे बताइएगा, प्रशासन सेवा का प्रारंभ किसने किया? प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ किसने किया? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सेवा का स्टार्ट किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सेवा का स्टार्ट शुभारंभ किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किया? टाइम नहीं देंगे, प्लीज बताइए, बोलिए। गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ 1699 में गुरु गोविंद सिंह। अब टाइम था बहुत कम देंगे, जो जानिएगा बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी तपस्या कहाँ स्टार्ट किया था? उसका नहीं, हमने लोग का है। हाँ, वैशाली में। हाँ, वैशाली में, और वहाँ उसका गुरु था अलाम कलाम। प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कलाम, इसका द्वितीय गुरु जो था रुद्रक रामपुत्र राजगीर में, ठीक ना। उसके बाद 629 में ये घर छोड़ा था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ये अपने 5 सबसे पहले उसके साथ जो 5 ब्राह्मण साथी था तपस्या कर रहा था, उसको जाके बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, और तब से ये उस घटना को कहते हैं महाधर्म चक्र परिवर्तन। महाधर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया था? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, बताइए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने लाया?
चलिए बताइए। रामानंद। रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया किसने? रामानंद ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। बताइए विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह 1856। विधवा पुनर्विवाह 1856। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने और कब किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने और कब किया? नेल्सन मंडेला। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स 1774। सर विलियम जोन्स 1774। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स 1774। सर विलियम जोन्स 1774। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी जो कि अतिरम पक्कम से खोजा गया था। कुल्हाड़ी को अतिरम पक्कम से खोजा गया था। बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब किया? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1901। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर 1901। बताइएगा आज फिर आया है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910। मदर टेरेसा का जन्म 1910। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने किसे लाठी से मारने का? पुलिस के लाठी के मारने के कारण उसका मौत हो गया था। लाला लाजपत राय। किसका? लाला लाजपत राय का। बताइएगा रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक लेनिन 1917। रूसी क्रांति का जनक लेनिन 1917। बताइएगा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? भाग 3। हाँ अनुच्छेद 22 से 35 भाग 3। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र बताइए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र गोदावरी। विषुवत रेखा पे पृथ्वी का व्यास कितना किलोमीटर? 12,756 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। लोंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है। लोंग का द्वीप के नाम से जाना जंजीवार को। लोंग का द्वीप जंजीवार को जाना जाता है। लोंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है जंजीवार को। बताइएगा प्रथम भारतीय हिंदी फिल्म के लिए ऑस्कर मिला वह कौन सा है? जय हो। जय हो। जय हो को पहला भारतीय हिंदी फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला था जय हो गीत के लिए। बाबर की आत्मकथा तुर्की बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। चलिए ये आपका स्पीडी हुआ समाप्त। अब चलते हैं लुसेंट। क्या होगा? महिला वाला भी है और महिला भी है। हाँ महिला वाला भी है। चलिए बताइएगा विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर। अब दिसंबर माह का विविध में दिसंबर दिवस दिसंबर माह का पूछ रहे हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। बताइएगा नौसेना दिवस। नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ऐसे लिखिएगा 5-4 को लिखिएगा ऐसे काटिएगा गिनने में आसानी होता है उसी तरह लिखना है। ठीक ना। बताइएगा नागरिक सुरक्षा दिवस किससे क्वेश्चन? सुरक्षा दिवस। हाँ नागरिक सुरक्षा दिवस 7 दिसंबर। अब आप लोग बताइए। 6 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर जिसका स्थापना हुआ था 1948 में। भारत में 1993 में। बताइए विश्व बाल कोष दिवस
विश्व बाल कोष दिवस 13 दिसंबर। आप लोग बताइए। 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। बताइए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 13 दिसंबर। आगे बताइए। 14 दिसंबर। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में जो विजय पाया था। गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस गोवा मुक्ति दिवस 14 दिसंबर। 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। किसान दिवस किसान दिवस 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हाँ। 28 दिसंबर। 24 दिसंबर। 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। चलिए महिला वाला। अब महिला थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। बताइएगा यह भारत में प्रथम महिला से क्वेश्चन है। अब छोड़ देते हैं नंबर। याद से देने दो नहीं चलने दो। बताइए प्रथम महिला सर्जन। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। प्रेमा मुखर्जी प्रथम। जिसको जवाब है दीजिएगा। प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। बताइएगा प्रथम महिला मेयर। प्रथम महिला मेयर हाँ तारा चेरियन। तारा चेरियन। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार जीतने वाले। कुंजरानी ग्रैंड। कुंजरानी कौन हुआ? कुंजरानी। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार जीतने वाला कुंजरानी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। हाँ मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन। अब मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया। ठीक ना। बताइए एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। जन्म 1910 में अल्बानिया। ठीक ना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। कौन है? आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। बताइए देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। देश की प्रथम अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। कहाँ की? केरल की। बताइएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट का बोल देगा प्रथम महिला न्यायाधीश तो महिला मीरा साहेब फतिमा बीबी। मीरा साहेब फतिमा बीबी। बताइए किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। किसी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। चलिए प्रथम महिला संसद राधाबाई सुब्रमण्यन। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यन। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। चलिए भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए करेंट का दीजिए तो
है किसी के पास? फटाक से दीजिए, खोलो, अधिक करो थोड़ा सा, रोको, स्टार्ट किया। अभी प्राचीन भारत का हिस्ट्री से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। ये टॉपिक है पुरातात्विक संबंधी मिलने वाली पुरातत्व से संबंधित मिलने वाली जानकारी और प्रागैतिहासिक काल पूछेंगे। ये दोनों टॉपिक होगा, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। बताइएगा, आप लोग जानते हैं बताइएगा, नहीं तो सुनना है। सबसे प्राचीन अभिलेख किसे कहता है? हाथी गुफा नहीं, बोयाग कोई अभिलेख। सबसे अंडरग्राउंड, सुनिए ध्यान से, ठीक ना। सबसे प्राचीन अभिलेख बोयाग कोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर का अभिलेख कहते हैं, 1400 BC। कब? 1400 BC। हमेरे साथ बोलना है, नहीं जानते तो मेरे साथ बोलिएगा, ठीक ना, ठीक ना। 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर का। इस पे 4 देवता का वर्णन है, मित, वरुण, इंद्र, नासत। मित, वरुण, इंद्र, नासत, 4 देवता, मित, वरुण, इंद्र, नासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, ठीक ना, किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से? वेशनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख। वेशनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख। ये किसका अभिलेख है? हेरोडोटस का। यवन राजदूत हेरोडोटस का वेशनगर, जिसको ब्रैकेट में लिखना है, वेशनगर कहाँ? विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख। वेशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख से भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, ठीक ना। अगला, भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में? भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? भारतवर्ष का जिक्र किस? हाथी गुफा अभिलेख। इसे है भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवे। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख। राजा कौन सा है? कलिंग राजा खारवे। किसका अभिलेख है? कलिंग राजा खारवे का। बताइएगा, दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? साहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी साहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी साहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी साहगोरा अभिलेख। आगे बताइएगा, हुनों के आक्रमण का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भित्री स्तंभ अभिलेख। हुनों के आक्रमण का प्रमाण भित्री स्तंभ अभिलेख। हुनों के आक्रमण भानुगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में? भानुगुप्त के समय में। और सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कीजिए तो। हुनों का जो आक्रमण, हुनों का आक्रमण की जानकारी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है, और राजा होगा स्कंदगुप्त, और सती प्रथा का प्रमाण जो मिलता है एरन अभिलेख से। और यहाँ जो शासक होगा भानुगुप्त, यहाँ होगा भानुगुप्त, उल्टा हो गया था, ठीक ना। आगे बताइए, रेशम बुनकर की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? नहीं, मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से। ये मरवा नरेश यशोवर्मन का रेशम बुनकर मंदसौर, रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख से होती है, और मलवा नरेश यशोवर्मन का है ये मंदसौर अभिलेख। बताइएगा, गहतावास का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? गड्ढा घर, अंडरग्राउंड घर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बुरजहन और गुफा करार से। जम्मू कश्मीर के बुरजहन और गुफा करार से। बताइए, प्राचीन सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्के। प्राचीन सिक्के को कहते हैं आहत सिक्के, जिसको साहित्य में कसापन कहते हैं। जिसको साहित्य में कसापन कहते हैं। जिसको साहित्य में कसापन कहते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का स्टार्ट किसने किया? यवन शासक ने। सिक्कों पर लेख लिखने का प्रारंभ यवन शासक ने। और बताइए, किस शासक ने वीणा बजाते हुए सिक्के पे संगीत का वर्णन है? समुद्रगुप्त के सिक्के पे वीणा बजाते हुए मुद्रा में संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। बताइए, रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिला है? रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिला है? अरुकमेडू। कहाँ से? रोमन सिक्के का प्रमाण अरुकमेडू से मिला। रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिला है? अरुकमेडू को। रोमन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिला है? अरुकमेडू से। बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख कौन सा शासक? हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवे। अभी तुरंत बताए थे, कलिंग राजा खारवे। हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दामन। गिरनार
जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख बालाजी गौतम बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। इसके विषय में हम आगे बताएंगे एक दिन, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर मरवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर मरवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर प्रतिहार नरेश हाँ प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री जूनागढ़ अभिलेख भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्तनगुप्त। भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्तनगुप्त। भित्री जूनागढ़ अभिलेख स्तनगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल का शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल का शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल का शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। बताइएगा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की आजीविका का मुख्य आधार था शिकार। पूरा पाषाण काल में क्या था? शिकार। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आप लोग बताइएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? मध्यपुरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। पहिए का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में। अब पशुपालन का मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का मध्य पाषाण काल में। बताइए मनुष्य का अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में? अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में? नौ पाषाण काल में। अस्थायी निवास नौ पाषाण काल। बताइए मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? किस धातु का? तांबा का। सबसे पहले तांबा का। तांबे की कुराई ने बताए थे। अतिरम पक्कम से मिला है तांबे की कुराई। अब कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नौ पाषाण काल। कृषि का आविष्कार नौ पाषाण काल। कृषि का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ। बताइए कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीनतम फसल कौन है? जौ और गेहूं। कृषि का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला? अलीगढ़ मेहरगढ़। कृषि का प्रमाण मेहरगढ़। ठीक ना। और चावल का कोहिलडीवा। चावल का प्रमाण कोहिलडीवा। चावल का प्रमाण कोहिलडीवा। आप लोग बताइएगा। चलिए जय बताइए नंबर बताइए जल्दी से। जल्दी से करो। वाह। चलिए गर्ल्स ग्रुप का है 49 और बॉय का है 26। चलिए ताली बजा दे दीजिए दोनों ग्रुप के लिए। ठीक ना। 49 और 26। चलिए जय हिंद जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें।